तो बच्चों, हम लोगों ने मास, टाइम, लेंथ, इनका मेज़रमेंट हम कैसे कर सकते हैं। कोई बड़ा लेंथ है तो उसको मेज़र कैसे, उसका यूनिट क्या हो सकता है। छोटा से छोटा भी लेंथ हम मेज़र कैसे कर सकते हैं, उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, मास का मेज़रमेंट कैसे होता है। टाइम के बारे में हमने भी थोड़ा सा पढ़ा बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट मतलब यूनिट जो है बेटा, यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया कि यूनिट क्या होता है। 7 फंडामेंटल जो एसआई के, जो एसआई जैसे यूनिट जो होता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखा, उसमें एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और फाइनली एसआई जो भी पूरे वर्ल्ड फॉलो करती है बेटा, उसको हमने देखा। उसमें 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, जिसके टर्म में जितने भी और फिजिकल क्वांटिटी हैं सारे को हम उसी के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं यूनिट। ठीक है, अब है बेटा डायमेंशंस। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है डायमेंशंस, तो पहले इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद इसको हम डिफाइन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर से वही बात, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको हम एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। दीज 7 फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड द 7 डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल वर्ल्ड। जैसे वहाँ पे यूनिट होता था बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते थे, यहाँ पे उसी का यहाँ पे 7 फंडामेंटल आपका डायमेंशंस है, और इसी के टर्म में जितने भी और फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस को हम लिख सकते हैं। एंड आर डिनोटेड बाई अ स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी डायमेंशंस को हम लिखते हैं बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से, तो ये हमेशा याद रखना है। डायमेंशन जब भी लिखेंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। 10 मास हैज़ डायमेंशंस। मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। तो जब भी मास का डायमेंशन पूछेगा तो कैपिटल एम, ये हो गया। लेंथ हैज़ ए डायमेंशन कैपिटल एल। टाइम हैज़ ए डायमेंशन कैपिटल टी। ब्रैकेट में बेटा जो भी डायमेंशन जब भी लिखना है ब्रैकेट में लिखना है। इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ए डायमेंशन कैपिटल ए। कहीं कहीं पे आई भी मिल जाता है बेटा, लेकिन जनरली 99% केस में आप कैपिटल ए ही देखेंगे आप। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हैज़ डायमेंशन कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हैज़ डायमेंशन सी टी। ठीक है, स्मॉल सी और डी होता है बेटा, इसका नहीं कैपिटल सी और डी होता है। एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज़ डायमेंशन मोल, एम ओ एल। 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हैं इसके यूनिट भी देखे हमने बेटा। ठीक है, उसी के टर्म में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिख सकते हैं। उसी की तरह 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका अपना डायमेंशंस होता है, और इसी डायमेंशन के टर्म में हम जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन को हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इन मैकेनिक्स ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एम एल एंड टी। ठीक है, जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एम एल एंड टी। जो मैकेनिक्स होता है उसमें सभी फिजिकल क्वांटिटी जो हैं उसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, हम एल टी एंड एम एल टी के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसमें 3 ही डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऐसे ही याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, बस बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स में हमें 3 ही फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, और इसके डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है सभी के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैकेनिक्स में टर्म यूज़ होते हैं। एरिया इजकल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ का क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल एल। डायमेंशंस ब्रेड्थ हो, लेंथ हो, रेडियस हो, हाइट हो। ठीक है, इन सभी का जो मेजरमेंट होता है वो हम लेंथ के टर्म में ही करते हैं, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, तो उसी तरह से ब्रेड्थ का भी एल हो जाएगा, तो एल इंटू एल स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया एल स्क्वायर। सो एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर। 10 एरिया इज सेड टू हैव, अब देखिए कहने का क्या मतलब है, एरिया एल स्क्वायर हो गया डायमेंशन, इसका क्या मतलब है। 10 एरिया इज सेड टू हैव 2 डायमेंशंस इन लेंथ। मतलब एरिया जो है उसका 2 डायमेंशन होगा, लेंथ में होगा, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, तो दो डायमेंशन है लेंथ में।
ठीक है। इसमें मास का कोई इंटरफेयर नहीं है। एरिया जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मास नहीं आएगा, वहाँ पे टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे मास और टाइम नहीं आएगा। मतलब एरिया जब हमने बात की तो वहाँ पे 2 डायमेंशन आएगा सिर्फ किसका, लेंथ का। As area is independent of mass and time, it is said to have no dimensions। मतलब एरिया में मास और टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है, इन मास एंड टाइम, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर लिखना चाहते हो एरिया को तो एरिया को हम लिख सकते हैं कि मास का पावर कितना हो गया, 0, मास का कोई डायमेंशन नहीं, m टू पावर 0 मतलब 1, t टू पावर 0 मतलब कोई डायमेंशन नहीं 1, और l स्क्वायर, तो m0 l स्क्वायर t0 हम लिख सकते हैं एरिया का डायमेंशन। नाउ सिमिलरली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन में बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ डिस्टेंस हो, ब्रेड्थ हो, लेंथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, सबका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, लेंथ है, तो एल अपॉन टाइम का क्या हो गया बेटा, टी हो गया। सो दिस इज इक्वल टू टी ऊपर चला गया तो क्या डायमेंशन हो गया, एल टी माइनस 1। मास का इसको वेलोसिटी जो है बेटा उससे मास का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 0, तो मास का डायमेंशन 0, एल टू पावर 1 टी टू पावर माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। Thus, velocity is said to have 0 dimension in mass, 1 in length and -1 in time, ठीक है, 1 in length and -1 in time and mass 0 dimension। Now, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। अब डेफिनेशन है तुम्हारा डायमेंशंस का। क्या है डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का आपको ये बताता है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में कितने पावर में सभी है, मास, लेंथ, टाइम, ये सब का पावर कितना है, ये आपको बताता है। डायमेंशंस ऑफ ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डायमेंशंस का यहाँ पे डेफिनेशन है। नाउ डायमेंशंस हो गया, अब है डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। डायमेंशन अलग होता है बेटा, डायमेंशन फार्मूला अलग है, डायमेंशन इक्वेशन अलग है। तो डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में।